सो ये व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सब? मैं आ चुका हूं नई वीडियो में और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेटर है या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट। अगर आप ये जानना चाहते हो कि दोनों में से कौन सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सही है आपके लिए, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हालांकि दोनों में से कोई एक ही ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको 15 से 20% तक का 20% का रिटर्न दी। अगर आप ये जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई भी डीमेट अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती। आप घर पे बैठे बैठे फ़ोन में ही एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है कुबेरा, जिसमें आप एक गोल सेट करते हैं और वो एप्लीकेशन क्या करती है कि आपके सेट किए गए गोल वो क्या करती है कि कमिंग इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए आपके सेट किए गए गोल के हिसाब से आपको रिजल्ट देती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट इतने साल बाद कितनी होगी। सो हम बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, आप जाके देख सकते हो। कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है इस एप्लीकेशन के लिए, मुझे आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है। सो मैं इस एप्लीकेशन का नाम ले रहा हूँ, अदरवाइज मुझे 1 रुपये भी नहीं मिल रहा। सो आप तो लाइक कर दो। हालांकि एसआईपी के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियो में, पर फिर भी हम इसमें कुछ पॉइंट्स जानेंगे एसआईपी इन्वेस्टमेंट के बारे में। सो इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लो आपकी एक रोहन नाम का लड़का है जिसकी मंथली सैलरी है 60K, मतलब कि 60,000 उसकी मंथली सैलरी। और वो क्या करता है कि अपनी पूरी मंथली सैलरी को वो क्या करता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है। एक ही बार में सारा वो इन्वेस्ट कर देता है, तो उसे हम लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर वो ये करता है कि अपनी सैलरी को 2 भागों में डिवाइड कर देता है, मतलब कि 60,000 को 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देता है, मतलब 30,000। और वो क्या करता है 2 अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है, दोनों को एक ही साथ एक ही बार में सारा का सारा। सो उसे भी हम लमसम इन्वेस्टमेंट ही कहते हैं। और एसआईपी क्या होता है? एसआईपी आपको पता है कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है। वो इन्वेस्टमेंट कितनी भी हो सकती है, 5,000, 10,000, 15,000, कितनी भी हो सकती है। और वो क्या होता है कि वो वीकली, मंथली, क्वार्टरली आप बस एक टाइम सेट करो, उस टाइम पे वो डेबिट हो जाएगी और आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट के बदले आप म्यूचुअल फंड प्राइस के बदले यूनिट्स मिलते हैं, एनएवी यूनिट्स मिलते हैं। एनएवी का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। तो वो मिलते हैं। जैसे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक शेयर मिलता है ना, तो वैसे ही उस इन्वेस्टमेंट के बदले यूनिट्स मिलते हैं आपको। एसआईपी में मार्केट जो है ये डिपेंड करती है एनएवी पे। अगर एनएवी की प्राइस हाई होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे उसका असर पड़ेगा। सो हम समझते हैं एक एक करके एग्जांपल्स को, समझते हैं एक एक करके एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होती है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट और लमसम इन्वेस्टमेंट क्या है? सपोज रोहन सैलरी पाता है और उसके बाद वो क्या करता है, अब रोहन ने मन बना लिया है कि वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेगा। अब वो उसने ये भी मन बना लिया कि वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेगा तो म्यूचुअल फंड में ही करेगा। अब बस वो ये सोच रहा है कि वो एसआईपी में इन्वेस्ट करे या फिर लमसम में इन्वेस्ट करे। सो वो क्या करता है, अपनी पूरी सैलरी, एक सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वो लमसम में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो भी कौन से म्यूचुअल फंड में कर रहा है? एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट कर रहा है। सो एक 1 ईयर का हम ड्यूरेशन लेके चलते हैं। मान लो कि 2022 का टाइम चल रहा है, एक सपोज एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। 27 जुलाई को रोहन बहुत लकी है और टाइम चल रहा है 27 जुलाई और उस टाइम बाय चांस एनएवी की प्राइस जो है वो लो चल रही है। तो वो क्या करता है कि वो अपनी मंथली सैलरी जो है वो उसमें इन्वेस्ट कर देता है 60,000, तो उसके बदले उसको 93.2 यूनिट्स मिलेंगे। और वहीं वो दूसरी तरफ बाय चांस मान के चलो बहुत अनलकी है तो वो इन्वेस्ट करता है। सपोज एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर वो इन्वेस्ट करता है, कोई भी डेट ले लेते हैं 2022 की, जैसे 14 सितंबर 2022, उस टाइम एनएवी की प्राइस जो है वो हाई चल रही है। अपनी मंथली सैलरी 60,000 इन्वेस्ट कर दी उसने उस टाइम पे, तो उसको मिलेंगे सिर्फ 79 यूनिट्स। सो आप देख रहे हो ये डिफरेंस। अगर वो सही टाइम पे इन्वेस्ट करेगा तो उसको 93.2 यूनिट्स मिलेंगे। और ये फासला देख रहे हो, 93.2 यूनिट्स और कहाँ पे 79 यूनिट्स। तो ये सारा गेम है मार्केट टाइम का। आपको मार्केट टाइम समझना पड़ेगा। अगर आप लमसम में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको मार्केट टाइम समझना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्सपीरियंस प्रोफेसर भी इसको समझ नहीं पाते कि कैसे काम करता है। सो ये सारा कुछ डिपेंड करने लगता है आपके लक पे। सो हम इसी तरह हम समझते हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट क्या है। अब सपोज एक एग्जांपल लेके चलो कि एग्जांपल ले लो कि रोहन ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की म्यूचुअल फंड में एसआईपी में। तो उसने क्या किया कि अपने मंथली सैलरी का एक स्मॉल अमाउंट उसने एसआईपी में इन्वेस्ट करना पर मंथ स्टार्ट कर दिया। अब वो अमाउंट लेके चलो, अगर उसकी सैलरी थी 60,000 तो उसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी एसआईपी में 5,000 की, और वो पर मंथ
करता चला गया 1 साल के लिए। तो जनवरी फरवरी उसने सब में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखी थी, तो उसको इस हिसाब से मिलेंगे 86 यूनिट। तो मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट क्या है तो जाके फ़ौरन उसको देखो और फिर यहाँ पे आओ तो आपको सबको समझ में। अब हम समझते हैं कि हम इन्वेस्ट कैसे करें एसआईपी में। तो आप कर सकते हो, काफ़ी आसान है। आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को और वो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप लोग का कोई ना कोई तो इनकम सोर्स होगा ना। अगर आपका कोई इनकम सोर्स नहीं है तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको ऐसे नया नया कंटेंट मिलता रहेगा जिसमें हम अर्निंग से रिलेटेड बात करेंगे। सो हाँ, आपका भी इनकम सोर्स निकल जाएगा कहीं ना कहीं से, कोशिश करेंगे। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि लमसम में इन्वेस्टमेंट करना सही है या फिर एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना सही है। क्योंकि आप अगर लमसम में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पूरा पैसा एक ही बार में महीने की पूरी कमाई उसमें लगा देते हो और पता चला कि अगले दिन ही म्यूचुअल फंड की प्राइस लो हो गई, बड़े लॉस में चले जाओगे। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप एसआईपी में इन्वेस्ट करो। एसआईपी इन्वेस्टमेंट बहुत सही है लमसम इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। अब आप सोच रहे होंगे कि एसआईपी में इन्वेस्ट कैसे करें। सो ये बहुत आसान है। आप क्या कर सकते हो कि आप बिजनेस या जॉब, आपका इनकम सोर्स बिजनेस भी हो सकता है या फिर जॉब भी हो सकता है। सो आप क्या करोगे, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हो। आप अपने बिजनेस का या फिर जॉब का जो भी इनकम है उसका स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एसआईपी में कर सकते हो और आप देखोगे कि साल के अंत तक आप एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर चुके होगे एसआईपी में। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपका पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो रहा है जो कि आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं एक रेगुलर अमाउंट और वो अमाउंट हम हर महीने नहीं दे पाते हैं, बैंक में वो अमाउंट नहीं रहता है, तो हमारे ऊपर कोई पेनाल्टी ना लग जाए, ऐसा कुछ नहीं। और नो पेनाल्टीज। हाँ, वो अलग बात है कि बैंक के थोड़े बहुत चार्जेस लग सकते हैं, स्मॉल चार्जेस लग सकते हैं बैंक के, वो 5-10 रुपए के, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और लाते रहेंगे ऐसे ही कंटेंट जो कि आपको फाइनेंशियली काफ़ी हेल्प भी करेगा मनी अर्न करने में। सो तब तक के लिए इसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।